दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि आपके शरीर में आई हुई स्वेलिंग को, सूजन को उतारने की क्षमता रखती है और काफ़ी अच्छी मेडिसिन है। दोस्तों आज की मेडिसिन का नाम है, आज के मदर टिंचर का नाम है एपोसाइनम कैन। ये एक होम्योपैथी का मदर टिंचर है और काफ़ी इफ़ेक्टिव है कई तरह की समस्याओं में, जिनमें से आपको मिलेगी कि आपकी बॉडी में सूजन आई हुई है। अब सूजन भी आपको कहाँ कहाँ पे आई हुई है इसके बारे में आपको बताऊँगा। तो चलिए मैं आपको फ़ोटो के माध्यम से समझाता हूँ कि एपोसाइनम कहाँ कहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप इसमें सामने देख रहे होंगे एपोसाइनम कैन, इन्होंने क्लिनिकल में लिखा है ड्रॉपसी, जहाँ पे सूजन आई हुई है, एसाइटिस, आपके पेट में पानी भरा हुआ है, डाइजेस्टिव कंप्लेंट्स, पेट की समस्याएं चल रही हैं, डाइजेशन ठीक नहीं हो रहा है, ब्राइट डिजीज़। तो ये एक तरह की गुर्दे की बीमारी होती है जिसमें पेशेंट को एन्यूरिया वाली कंडीशन हो जाती है, उसका क्रिएटिनिन एंड यूरिया बढ़ जाता है, तो वहाँ पे भी ये मेडिसिन हम दे सकते हैं। सिम्टम्स की हम बात करते हैं तो सिम्टम्स में इन्होंने लिखा है दिस इज़ द वन ऑफ आवर इफिशिएंट रेमेडी इन ड्रॉपसी, एसाइटिस एंड सार्का एंड हाइड्रोथोरैक्स। तो सिंपल इन्होंने लैंग्वेज में लिखा हुआ है, सिंपल साधारण सी लैंग्वेज में इन्होंने लिखा हुआ है कि आपको मेडिसिन कहाँ पे इस्तेमाल करनी है, जहाँ पे ड्रॉपसीज हैं, जहाँ पे पेशेंट को सूजन आई हुई है, किसी अंग में किसी पार्ट में पानी भरा हुआ है, एसाइटिस वाली कंडीशन है कि पेशेंट को किसी बीमारी की वजह से पेट में पानी भरा हुआ है, एसाइटिस वाली कंडीशन हो गई है। इसी के साथ पेशेंट को एनसार्का वाली कंडीशन हो गई है कि पेशेंट को, जो मरीज है, उसके पूरे शरीर पे सूजन आने लगी है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं एनसार्का कंडीशन। और अगला है दोस्तों इसमें जो बताया इन्होंने हाइड्रोथोरैक्स। पेशेंट की जो कंडीशन है वो हाइड्रोथोरैक्स हो चुकी है, पेशेंट के फेफड़ों में भी पानी भर चुका है। और इसमें क्या होता है कि ड्रॉप से विद और विदाउट एनी डिजीज़, इसका मीन्स ये है एनी डिजीज़ या फिर ऑर्गेनिक डिजीज़ कि पेशेंट के अंदर हम देखते हैं उसकी सारी में जांच करवा ली है, लेकिन उसकी जांच में ऐसा कुछ नहीं आता, उसकी LFT भी नॉर्मल आ रही है, उसकी KFT भी ठीक आ रही है, मतलब क्रिएटिनिन भी ठीक आ रहा है, यूरिया भी ठीक आ रहा है, और उसकी लीवर फंक्शन टेस्ट हमने करवाए हैं वो भी ठीक हैं, उसके हार्ट के टेस्ट करवाए हैं वो भी ठीक हैं, बट पेशेंट को स्वेलिंग आई हुई है, वो ठीक होने में नहीं आ रही है। तो विदाउट एनी ऑर्गेनिक डिजीज़ बट द स्वेलिंग इज़ प्रेजेंट, तो आप वहाँ पे मेडिसिन दे सकते हैं पेशेंट को मदर टिंचर के रूप में। इसमें एक खास चीज़ और होती है कि जिससे एपिस से डिफ्रेंशिएट होती है, एपिस एक होम्योपैथिक मेडिसिन है जो भी सूजन उतारने का काम करती है, वो मेडिसिन भी। तो एपिस का जो पेशेंट है वो थ्रस्टलेस होता है, उसको प्यास नहीं लगती है, और ये जो पेशेंट होता है इसको पानी की प्यास लगती रहती है, पेशेंट पानी पीता रहता है। बट इसमें क्या होता है कि पेशेंट को यूरिन आउटपुट काफ़ी कम होती है, स्कैंटी यूरिन होता है, उसको बहुत कम पेशाब आता है, पेशेंट पानी पीता रहता है और उसको पेशाब नहीं आ रहा है। इसी के साथ गर्मियों का मौसम चल रहा है तो उसको स्वेटिंग भी नहीं होती है, जिसकी वजह से उसके शरीर के अंदर सूजन बढ़ती रहती है। खास सिम्टम हो रहा था पेशेंट के अंदर, पेशेंट को लगता है कि अगर उसको पसीना आ जाए तो उसको काफ़ी अच्छी फीलिंग होनी शुरू हो जाएगी। तो ये सारे सिम्टम्स हैं इसके। और जैसे मैंने आपको बताया कि ब्राइट डिजीज़ में भी इसके सिम्टम्स मिलते हैं, जो किडनी की बीमारी हुई है, जहाँ पे पेशेंट को यूरिन नहीं आ रहा है, तो उसमें भी ये हम दे सकते हैं। और साथ में पेशेंट को नोज़िया, वॉमिटिंग वाले सिम्टम्स होने चाहिए, मतलब उसको डाइजेस्टिव सिम्टम आने चाहिए उसके अंदर, और डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग पेशेंट को हो चुकी है, क्योंकि कई बार देखा है कि पेशेंट के लंग्स में भी पानी भर जाता है, जिसको हम हाइड्रोथोरैक्स वाली कंडीशन बोलते हैं। तो आपने देखा कि पूरी बॉडी में स्वेलिंग आई हुई है, पानी भरा हुआ है, इधर भरा हुआ है, उधर भरा हुआ है, लेकिन सिम्टम्स हमें यही मिल रहे हैं कि पेशेंट के रिपोर्ट में बिल्कुल सारी चीज़ें ठीक आ रही हैं, कोई ऐसी बीमारी नहीं दिख रही है। कुछ केसेस में होता है कि पेशेंट की बीमारी भी सामने आती है कि हाँ पेशेंट के RFT, रीनल फंक्शन टेस्ट जो हैं गड़बड़ आ रहे हैं, या फिर LFT खराब आ रही है, तो वहाँ पे भी हम ये मेडिसिन दे सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी और काफ़ी ट्रस्टेड मेडिसिन है पेशेंट की स्वेलिंग उतारने के लिए, तो आप इसको ले आइए। इसके डोज की हम बात करते हैं तो दोस्तों ये आपको लेनी है दिन में 3 बार, आधे कप ताज़े पानी में। इसकी एक बार में 10 से 15 बूंदे आप लीजिए, 10 से 15 बूंदे दिन में 3 बार, खाना खाने के आधे घंटे बाद ताज़े पानी में आपको मेडिसिन लेनी है। धीरे धीरे करके आपकी जो परेशानी ठीक होनी शुरू हो जाएगी, जैसे जैसे आपको यूरिन आउटपुट आपकी बढ़ेगी, आपकी स्वेलिंग कम होनी शुरू हो जाएगी। तो आप ये मेडिसिन लाइए, किसी भी और मेडिसिन के साथ आप इसको ले सकते हैं। अगर आपकी कोई भी मेडिसिन चल रही है होम्योपैथिक की, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके ये मेडिसिन स्टार्ट करें। आपको थोड़ी थोड़ी सूजन आनी शुरू हुई है हाथों पे, पैरों पे, पेट पे या पैरों में, तो आप ये मेडिसिन ला सकते हैं। अपना चेकअप जरूर करवाएं, खुद से मेडिसिन ना लें, चेकअप करवाने के बाद ही
आप मेडिसिन यूज़ करना शुरू करें। आपको लग रहा है कि आपका क्रिएटिनिन 6, 7, 8 चल रहा है और आप ये मेडिसिन लेंगे ठीक हो जाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। ये मेडिसिन सपोर्ट कर सकती है। आपकी जो क्यूरेटिव मेडिसिन है उसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना होगा। आई होप यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा है तो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।